अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हज़रत आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीने की दास्तां बताने वाले हैं, इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको जो वाक़या बताने वाले हैं वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ आमिना के पेट में थे। हज़रत बीवी आमिना फरमाती है, मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गए। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबराकर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, आमिना, अल्लाह ने मुझे खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत आदम है। अल्लाह ने मुझे कहा, जाकर ये खुशखबरी आमिना को दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊँगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीवी आमिना फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग था, चमक रहा था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, और अब वाला चेहरा उससे ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, आमिना, खुश हो जाऊँ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको पूरी दुनिया के लिए अल्लाह उसको रहमत बनाने वाला है। बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के मुझे कहा है कि नूह, जाकर आमिना को ये खुशखबरी दो, तो हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं, मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैं बगैर घबराए कहा कि कहो, क्या बसारत देने आए हो? आने वाले नूरानी शख्स ने कहा कि आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा देगा अल्लाह उसकी गुनाह माफ़ कर देंगे। बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत सीही अलैहिस्सलाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, बीवी आमिना फरमाती है, मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था कि अचानक से मेरे सामने एक नूरानी चेहरा आ गया। आकर कहने लगा, आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अल्लाह का आखिरी नबी है। उसके बाद इस दुनिया में दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीवी आमिना ने पूछा, आप कौन हो? तो जवाब मिला, मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, बीवी आमिना फरमाते हैं, इसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना दिन। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने हाजिर हुआ और कहने लगा कि आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा। इस बच्चे से बढ़कर कोई पाक दामन ना होगा। ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है कि उनके बाद मेरे 6ठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना दिन। घर के दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शख्स मेरे सामने आ गया और मुझसे कहने लगा, आमिना,
खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। यह सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मेरा खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये जो बच्चा है ये मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह बनेगा। दोस्तों, हज़रत आमीना फरमाती है, मेरा उसके बाद 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना दिन था। घर के दरवाजे बंद थे। अचानक से नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा, अल्लाह से बातें तो हज़रत मूसा ने भी की थी, लेकिन हज़रत मूसा और उनके अल्लाह के बीच में 70 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारे ये बच्चा जब अल्लाह से बातें करेगा तो कोई भी पर्दा ना होगा। तो ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत इस्माइल है। दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है, उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने हाजिर हुआ और कहने लगा, आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मुर्तजा होगा, मुस्तफ़ा होगा, जैसे अल्लाह हाजिर होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे अल्लाह ने साफ़ सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर बीवी आमिना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो हज़रत मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, उसके बाद बीवी आमिना फरमाती है, मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। सुबह का वक्त था कि अचानक से मेरे सामने एक नूरानी चेहरा आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसा आया कि जैसे कि वो अभी गुस्ल करके आया हो। उसके बाल मुबारक से पानी की कदे टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया, आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का सरदार होगा। कि यही नहीं कि अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। ये बात सुनकर हज़रत आमिना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हज़रत ईसा है, मैं एक नबी भी हूँ और इस नबी का उम्मती भी हूँ, इसलिए नबी का उम्मती भी हूँ। तरह से अल्लाह ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हज़रत आमिना के पेट में थे तब हर एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि आमिना को पूछो कि वह बहुत ही महंगा इत्र लगाती हैं, तो बड़ी परेशान हो गई हूँ, आप आमिना से पूछे। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, ये सब बातें तो तुम भी पूछ सकती हो, तुम क्यों नहीं पूछ रही? तो आपकी दादी ने कहा, मेरे आपको क्या बताऊं, मेरे कई बार कोशिश की, लेकिन मैं जब भी आमिना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी नूर था कि मेरा कुछ पूछने का नहीं पा